हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चल रहा है और आज की हमारी नई टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। अब तक हमने पढ़ा है स्ट्रिंग फोर्स पढ़ा। स्ट्रिंग मतलब कि रस्सी पर लगने वाला बल हमने पढ़ चुका है। बहुत सारे हमने वो पुली सरकाए हैं रस्सी से होकर के। तो आज की टॉपिक हमारी है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। हालांकि जो कि किताब के क्वेश्चन होते हैं काफ़ी टफ लगते हैं, क्योंकि स्प्रिंग थोड़ा सा अलग बिहेव करता है तो रस्सी ही पूरा, लेकिन थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। अगर चलो मान लेते हैं, टॉपिक शुरुआत करते हैं। अगर मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, चलो सोचो ज़रा। स्प्रिंग अपने जीवन काल में सभी लोग देखे होंगे, बंदूक सभी लोग चलाए होंगे। 5 रुपये वाला वो स्प्रिंग होता था, उसमें छोटे से आगे गोटी लगाते थे, मारते थे, 2-4 कदम आगे जाता था वो करे हो ना। चलो मान लिया हमारे पास एक स्प्रिंग है, ऐसे नॉर्मल रखा गया है। अगर स्प्रिंग आपके पास है, ये नॉर्मल रखा गया है, तो अगर खींचोगे ना, अगर इसको खींचोगे तब भी बल लगेगा। अगर तुम खींचोगे और अचानक खींच के छोड़ दिए तो अचानक पीछे फिर बहुत तेजी से जाएगा, ऐसा होता है। और अगर दबाओगे इसको ना, अगर कॉम्प्रेस करोगे तो क्या करो, मतलब अचानक हटेगा तुम्हारा हाथ तो अब बहुत तेज बाहर जाएगा, यानी कि बाहर की ओर बहुत तेज फोर्स लगाएगा ये। तो आपको इतना तो पता चल गया कि अगर स्प्रिंग को खींचा जाए तो वह उसके विरुद्ध बल लगा रही है। अगर दबाया, देखो अगर दबा रहे हो तुम, अगर दबा रहे हो तो मतलब कि स्प्रिंग बाहर की ओर फोर्स लगाती है। अगर तुम खींच रहे हो तो स्प्रिंग अंदर की ओर फोर्स लगाती है, यानी कि तुम्हारे विपरीत लगाती है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। अगर तुम खींचोगे इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। सोचो मिनट के लिए, अगर 2-4 मीटर का होगा, 2 मीटर का होगा, अगर खींचोगे तो लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और दबाओगे तब भी क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा। चलो मान लिया इसकी लंबाई में परिवर्तन, चलो मान लिया खींचने या दबाने पर, यहां पे लिख लो खींचने या दबाने पर लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन चलो मान लिया डेल्टा एक्स है। खींचने या दबाने पर हमने कहा कि चलो मान लो परिवर्तन लंबाई में कितना है, डेल्टा एक्स है। तो जानते हो, चूंकि इसका प्रोविजन मैं आपको देने वाला हूं नहीं, क्योंकि इसका प्रोविजन आप देखोगे इलास्टिसिटी में, इसका स्पेशल प्रोविजन है। अब देखो, आप दबाओगे तब भी स्प्रिंग बल लगाएगी बाहर की ओर, खींचोगे स्प्रिंग अंदर की ओर बल लगाएगी। तो इसके सहारे एक हुक साहब थे, एक वैज्ञानिक का नाम है हुक। लॉ से जो बल आता है ना स्प्रिंग का, फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, अंदर या बाहर, माइनस के डेल्टा एक्स। अब यहां पे तमाम बातें हैं। मैंने क्या कहा, स्प्रिंग अगर आप दबा रहे हो या खींच रहे हो तो स्प्रिंग बल लगाती है, बट स्प्रिंग बल कितना लगाती है, माइनस के डेल्टा एक्स। यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। चलो अच्छा, इसीलिए अगर कोई कहता है बल का मात्रक तो होता है न्यूटन, बल का न्यूटन होता है। अगर बल नियतांक कोई कह दे तो इसका न्यूटन, और हई वाला ये तो एक लंबाई ही है, मीटर, न्यूटन पर मीटर हो जाता है। बल नियतांक का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है। न्यूटन नहीं बोलेंगे, बल नियतांक और बल में फर्क होता है। ये हो गया स्प्रिंग का बल नियतांक हो गया। चलो ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, इलोंगेशन हो सकता है, कॉम्प्रेशन हो सकता है। ये हो सकता है बेटा खिंचाव, जितना तुम खींचे हो, खिंचाव हो सकता है, या दबाव हो सकता है, कितना तुम दबाए हो। यानी कि सीधे सीधे मैं बोलूं तो हो जाएगा डेल्टा एक्स मतलब स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग की लंबाई में क्या है, परिवर्तन है। अब चाहे वो परिवर्तन खींचने पर आया हो, चाहे वो दबाने पर आया हो, खींचोगे तभी लंबाई में परिवर्तन होगा, दबाओगे तभी लंबाई में परिवर्तन होगा। चलो अच्छा, अब सोचोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, आपका सवाल तो ये हो सकता है कि सर यहाँ पे माइनस क्यों लगा है। तो जानते हो यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि डेल्टा एक्स जिधर जाता है उसके विपरीत बल लगता है। चलो मान लिया आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, डेल्टा वास्तव में विस्थापन कर सकते हो। चलो इसको दबाओ, मान लो आप दबा रहे हो, इधर दबा रहे हो, यानी कि लंबाई घट रहा है इधर से,
घटा नहीं घट रहा है, लेकिन स्प्रिंग बाहर की ओर फोर्स लगा रही है। मैं तो इधर दबा रहा हूँ, मैं ऐसे दबा रहा हूँ, इनको ऐसे कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ। अब वास्तव में हमारे ऊपर स्प्रिंग बल बाहर की ओर लगा रही है। स्प्रिंग का बल तो बाहर की ओर है, मैंने अंदर की ओर दबाया है, स्प्रिंग का बल बाहर की ओर है। यानी कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग ये हमेशा किधर रहता है, इस दबाने पर बाहर की ओर रहता है। तो देखो डेल्टा एक्स का दिशा यह हो गया और स्प्रिंग का इधर हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगा, बस यही मतलब है। और मान लो अगर तुम मान लो स्प्रिंग तुम्हारी यहाँ पे है, इसको तुमने खींच रखा है, इधर खींचा है, इसको इधर खींचा है, ऐसे मान लो खींचा है, कुछ भी परिवर्तन किया है तुमने, तो क्या होगा, तुम इधर खींचोगे और स्प्रिंग क्या अंदर बल लगाएगी। अब तुम खींचना बाहर शुरू किए तो स्प्रिंग का फोर्स किधर लग गया हमारा, एफ एस पी, यानी कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग अंदर की ओर लग गया। तो देखो स्प्रिंग का फोर्स अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स बाहर की ओर है, विस्थापन अंदर की ओर है। तो दैट टाइम इसके नाते यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, कि स्प्रिंग हमेशा आपके विपरीत बल लगाती है। स्प्रिंग हमेशा आपकी क्या करती है, विपरीत बल लगाती है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आपने क्या देखा, स्प्रिंग फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, जहां पे डेल्टा एक्स क्या है, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन खींचने या दबाने से, और यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि स्प्रिंग क्या करती है, विपरीत फोर्स लगाती है। आप यहीं पर बस ध्यान देना कि डेल्टा एक्स क्या है, स्प्रिंग की लंबाई नहीं है, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। स्प्रिंग की लंबाई में क्या है, परिवर्तन है। चलो मान लिया यहाँ पे एक बात मैं करता हूँ, एक यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे मान लो ये ज़मीन है, और यहाँ पे आपका स्प्रिंग है, और यहाँ पे इसे कोई यम मास का वस्तु लगा हुआ है। चलो अच्छा, यम मास का क्या हुआ है, वस्तु लगा हुआ है। मैंने इसको इधर दबाया, यह डेल्टा एक्स, इसकी लंबाई घट गई, इसकी लंबाई क्या हो गई, डेल्टा एक्स घट गई। तो मैंने बोला है कि स्प्रिंग का फोर्स बताओ कितना होएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस के, क्योंकि इधर स्प्रिंग तो बाहर की ओर लगाएगा, मैंने अंदर लगाया, स्प्रिंग बाहर लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू ये क्या हो जाएगा, जितना परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, सवाल लगेगा। ठीक बेटा, ये देखो ये रस्सी की तरह ही है, कुछ है नहीं। चलो मान लिया हमने कहा ये तुम्हारी रस्सी है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम सेम है। लेकिन समझने के लिए हम स्प्रिंग को स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, बहुत काफ़ी हद तक इसके कॉन्सेप्ट इससे मिलते जुलते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे मान लो कोई खींचातानी हुआ है रस्सी में, इसका तनाव मान लो जितना, मान लो किसी और हुआ हो, अगर सिंगल रस्सी है यहाँ पे तनाव टी है, और हाँ अगर तनाव वाला पार्ट नहीं पड़े तो प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे समझ बिल्कुल नहीं आएगा। अगर सेम रस्सी है, जितना तनाव यहाँ पे है उतना तनाव यहाँ भी होगा, उतना तनाव यहाँ, तनाव तब तक नहीं चेंज होगा, टेंशन तब तक नहीं चेंज होगा जब तक आपकी रस्सी बदलेगी नहीं। जब तक रस्सी सेम है तब तक बल आपका क्या होगा, मतलब तनाव जो होगा आपका सेम होगा किसी भी दिशा में। मान लो यहाँ पे तनाव इधर हो, मान लो यहाँ पे तनाव इधर हो, इसका इधर हो, इसका इधर हो, कोई भी तनाव हमेशा, अगर सिंगल रस्सी है तो तनाव हमेशा सेम होगा, जब रस्सी बदल जाएगी तो तनाव बदल जाएगा। इसी प्रकार मान लो आपका स्प्रिंग है, आप इसको खींचो चाहे दबाओ, आप इसको खींचो चाहे दबाओ, अगर स्प्रिंग का फोर्स यहाँ पे जितना है, चाहे तुम खींच के लग बना रहे हो चाहे दबा के बना रहे हो, जितना स्प्रिंग का फोर्स यहाँ होगा उतना ही स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, यहाँ होगा, उतना ही क्या होगा, यहाँ पे बेटा स्प्रिंग का फोर्स तब तक नहीं चेंज होगा जब तक स्प्रिंग दूसरा नहीं बदल जाएगा। जब स्प्रिंग बदल जाएगा तब फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन जब स्प्रिंग सेम है तो लाख खींचो, कितना भी खींचो, कितना भी खींचने का मतलब कि अब स्प्रिंग छोटा सा लेके टट्टर से खींचोगे टूट टाट जाएगा, इतना मतलब नहीं है, बस पढ़ाई करा रहा तुमको। तो स्प्रिंग में बेटा स्प्रिंग फोर्स तब तक नहीं चेंज होगा जब तक आपका ये दूसरा स्प्रिंग नहीं आ जाएगा। सेम स्प्रिंग है तो सेम बल। और एक बात और, हमारे जो सिलेबस में स्प्रिंग है ना, अब तक अपने जो भी हम सिलेबस पढ़े हैं वहाँ पे पुली चाहे रस्सी और चाहे स्प्रिंग सब मासलेस हैं। सब कैसे हैं, सब मासलेस हैं, कोई किसी का मास नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सबका द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर है, इनका द्रव्यमान की गणना नहीं करते, और अगर मास इसका हो जाएगा ना तो बल भी बदल जाएगा। यह मासलेस का ही कारण है कि सब जगह फोर्स सेम हो रहा है। अब तक हमने जो भी पढ़ा,
चाहे रस्सी पड़ा, चाहे पुली पड़ा, चाहे ये सब पड़ा, सब मासलेस पड़ा है, द्रव्यमानहीन सभी लोग हैं। अगर द्रव्यमान हो गया तो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसीलिए हम लोग मासलेस पढ़ते हैं। तो ये बात आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि जो हमारे पास स्प्रिंग है वो सभी क्या है, मासलेस हैं। चलो आपको एक काम और कराते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको आप पुश करके जरूर नोट कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि स्प्रिंग का फोर्स तब तक नहीं चेंज, अगर सेम स्प्रिंग है यानी कि एक ही स्प्रिंग है तो किसी भी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पर लगने वाला बल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इतना आपने देखा। चलो अच्छा, मान लिया हमारे पास एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी मान लो तुम ही हो, ये मान लो आदमी तुम ही हो, हम नहीं हैं। यहाँ पे ये तुमको थोड़ा सुंदर बनाते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम हैं, हम ही हैं, मान लो थोड़ा हम और सुंदर हैं, ऐसी बात नहीं है। ये चलो ये आदमी दो लोग खड़े हो गए, थोड़ा मोबाइल का इधर घुमा दो, खराब लग रहा है आगे और देख रहे हैं ना, इनका इधर घुमा दो, आँखियों के घुमा दो ऐसे, तो है ना वो थोड़ी इधर, तो ठीक लग ही रहे हैं, सुंदर शानदार। चलो अच्छा, यहाँ पे मान लिया एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है। अब देखो जरा यार, ये अभी खींच रहा है, ये अभी खींच रहा है, ये अभी खींच रहा है, ये x1 खींचा अपनी ओर से, ये अपनी ओर से x2 खींचा। इस स्प्रिंग को ना ये अभी इंसान खींच रहा है, इसी स्प्रिंग को ये अभी खींच, अब स्प्रिंग का बल नियतांक मान लो k है, इतना तो मान ही सकते हो। ये अभी खींच रहा है, ये अभी खींच रहा है, तो बताओ यहाँ पर लगने वाला बल क्या होगा, यहाँ पर लगने वाला बल क्या होगा। तो कई बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे इधर वाला ये खींच रहा है तो यहाँ पे स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वह kx2 होगा। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे इस वाला इधर लगा रहा है, इसका इधर वाला परिवर्तन है, तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा ना वो kx1 होगा, ठीक है ना। अब x2 x1 का मतलब देख रहे हो जरा, एक के स्प्रिंग है, खींच रहे हैं दो लोग, तो एक स्प्रिंग में क्या दो फोर्स बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे के तो सेम है, x1 x2 जरा चेंज हुआ ना तो इसका मान बदल जाएगा। और हम जानते हैं कि स्प्रिंग का फोर्स बदलता नहीं है अगर एक सिंगल स्प्रिंग है, तो जब स्प्रिंग चेंज होगी तभी बल बदलेगा। तो आप बताओगे सर अच्छा बताओ, मान लो मैंने तुमने गलत कर दिया, तो बताओ सही वाला क्या होगा। तो हमने पढ़ा है स्प्रिंग का जो फोर्स होता है ना कि डेल्टा x होता है। यहाँ पे माइनस लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि माइनस का मतलब हमको पता चलेगा काल दिशा परिवर्तन है, माइनस कुछ करता थोड़ी है, बस दिशा परिवर्तन है। चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, परिमाण केवल k का मान तो k ही रहेगा। बेटा लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, लंबाई में परिवर्तन ये अभी करे हैं, x1 करे हैं, और यह कितना करे हैं, x2 करे हैं। ये अभी लंबाई में परिवर्तन कराया, अभी कराया, टोटल कितना कराया, मान लो ये 5 कराया, 4 कराया हो तो 5 4 9, यानी कि x1 प्लस x2 हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स आपका आएगा k इंटू x1 प्लस x2। यहाँ भी वही आएगा, इधर लगेगा, यहाँ भी वही आएगा, कितना आएगा k x1 प्लस x2। किसी भी पॉइंट पर जो स्प्रिंग का फोर्स होगा ना, और दिशा किधर होगा, अगर आपका बल बाहर की ओर है तो स्प्रिंग का अंदर की ओर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, माइनस लगाओ या ना लगाओ सवाल में, मेरे से माइनस से मतलब नहीं है, मुझको दिशा से मतलब है। मैंने क्या बोला, इस वाले स्प्रिंग पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो स्प्रिंग का बल नियतांक गुणे स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, यही आया है x1 प्लस x2। तो k इंटू x1 प्लस x2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह वही आएगा। मासलेस स्प्रिंग है और यहाँ पे सिंगल स्प्रिंग है, हर जगह लगने वाला फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। जब कहीं भी आपको शिकायत होगी अपने यहाँ से तो रस्सी पकड़ लेना, ठीक है ना। मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ बढ़िया सा और टॉपिक क्लियर होगी, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, चलो मान लिया यहाँ पे हमने आपको दिया है दो ब्लॉक ए और बी, दो ब्लॉक है, एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। लिखा है फाइंड स्प्रिंग फोर्स इफ बोथ ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर ईच। यानी कि बोल रहा है कि आप स्प्रिंग फोर्स निकालो अगर जो ब्लॉक है ना वो डिस्प्लेस हुए, अपने स्थान को चेंज करें। कितना, देखो डिस्प्लेस्ड बाई 1 मीटर, डिस्प्लेस्ड यानी कि 1 मीटर अपने स्थान को चेंज किया हुआ है। हमने क्या कहा, फाइंड स्प्रिंग फोर्स इफ, आपको स्प्रिंग फोर्स बताना है यदि बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक आर डिस्प्लेस्ड में अपने स्थान को चेंज किए हैं बाई 1 मीटर, एक दूसरे से 1 मीटर। कंडीशन भी है, पहला कंडीशन क्या है, इन सेम डायरेक्शन, यानी कि समान दिशा में,
तब बताओ, अगर बेटा दोनों 1-1 मीटर समान दिशा में डिस्प्लेस हुए हों तो आपको बताना है कि स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। तो पहले का सॉल्यूशन, बिना फिगर काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे के का मान दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, बल नियतांक का मान कितना दिया, 100 न्यूटन पर मीटर। चलो कह रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो डिस्प्लेस जो मतलब सेम, यहाँ पे इन सेम डायरेक्शन डिस्प्लेस हुआ है। चलो मान लो ये इधर 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, अगर सेम कर रहा है तो अगर ये हवाला 1 मीटर इधर डिस्प्लेस हुआ तो ये हवाला भी इधर कितना हुआ, 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ। सेम डायरेक्शन है बेटा, यहां पे समझो बात को। ये बोल रहा है इन सेम डायरेक्शन डिस्प्लेस हुआ है, बट सेम डायरेक्शन में हुआ है। अगर ये हवाला ब्लॉक 1 मीटर इधर हुआ है डिस्प्लेस, तो ये हवाला भी 1 मीटर हो गया। समझो बात को। मैंने बोला आपसे, चलो जरा देखो, ये मान लिया एक छोटा सा ब्लॉक है और यहाँ पे मान लो दूसरा ब्लॉक है, यही ए है यही बी है। मैंने बोला यार 4 मीटर है, अभी ये स्प्रिंग कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। मैंने बोला अब इस वाले ब्लॉक को एक आगे लेके जाओ, ये वाला ब्लॉक स्प्रिंग को 1 मीटर आगे खींच दिया। समझो बात को। अब यहाँ पे 1 मीटर आगे भाग गया ना, 1 मीटर आगे, ये वाला 1 मीटर आगे भाग गया। तो 4 पहले था, अब स्प्रिंग फैल के कितना हो चुका है, 5। पहले स्प्रिंग की मूल लंबाई 4 थी, अब फैल की कितनी हो गई है, 5 हो गई है। चलो एक ऐसी बात थोड़ी ख्याल इसी बोला है, ये बोला है दोनों ब्लॉक से भाई 1 मीटर आगे भागा है। अब हाई वाला भी बेटा 1 मीटर आगे भाग गया, हाई वाला यहाँ से कूद के यहाँ आ गया, तो पूरा 5 था, अब एक घट गया, फिर कितना हो गया, 4 हो गया। अरे भाई सीधी सीधी बात है, अगर 1 मीटर हाई ढकेल रहे हैं, हाई मीटर हाई ढकेल रहे हैं, तो परिवर्तन कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ। समझो बात को। हमने क्या क्या, फिर से इसको बनाते हैं। हमने कहा यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लॉक थे, ये ए है, ये मान लो हाई वाला बी है, ठीक है। हमने बोला बी वाला 1 मीटर आगे गया, यहाँ पे मान लो 1 का मीटर है, चलो मान लो 1 ही मीटर है। बी वाला 1 मीटर आगे गया, जब बी वाला 1 मीटर आगे जाएगा तो देखो जरा मैं बनाता हूँ, फिगर बढ़िया बनाता हूँ। बी वाला 1 मीटर आगे जाएगा तो कहीं इतना आगे आ जाएगा। अब बेटा इनके बीच की दूरी 1 से कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, हुई कि नहीं हुई। अब बी वाला रुका, भाई वाला आगे, दोनों डिस्प्लेस हो रहा है ना। 1 मीटर है भी आगे गया, अब 1 मीटर ये अभी आगे जाएगा। अब भाई वाला तनी सड़क के आगे जब भाग जाएगा तो कहीं यहाँ फिगर बनेगा, 2 था, 1 सड़क गया, घट के फिर 1 हो गया। यानी कि स्प्रिंग की लंबाई शुरुआत में भी 1 थी और अंतिम में भी 1 है, लंबाई में परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो अगर सेम डायरेक्शन में अगर बता रहे हो कि डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो फोर्स कितना होगा, आपने पढ़ा है K इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कुछ है ही ना, तो फोर्स कितना आएगा, स्प्रिंग का 0 आएगा पहले वाले केस में। अगर सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो तो जितना वो लगा उतना हम भी पीछे से लगा के डिस्प्लेस हुआ ही नहीं स्प्रिंग बिल्कुल भी। और स्प्रिंग में जब तक तनाव या फिर दबाव नहीं आएगा तब तक स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी, आप इस बात को जानते हो। आप नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे काम जरूर किए होंगे कि स्प्रिंग को खींच किसी को मारा होगा। स्प्रिंग आई मीन रबड़ से कह सकते हो। अगर रबड़ मान लो नॉर्मली खाली पकड़ के लेके झूलते रहो तो क्या बल लगेगा, क्या बल नहीं लगेगा यार, बिल्कुल नहीं। जब रबड़ को खींचोगे तब वो बल लगा किसी के ऊपर, बल रिवर्स में लगाएगा। मैं इधर खींचता हूँ रबड़ को तो रबड़ बहुत, जितना तेज मैं खींचता हूँ उतना तेज रबड़ आगे जाती है, तो रबड़ को लेकिन दबा नहीं सकते हो। ये स्प्रिंग वाले पे रबड़ का एग्जांपल काम खाली खींचने के लिए करेगा, लेकिन स्प्रिंग को दबा भी सकते हो। स्प्रिंग पे दबा के अचानक छोड़ दो ना, जितना तेज दबाओगे उतना तेज बाहर आएगा। तो यहाँ पे बेटा फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जितना यह डिस्प्लेस हुआ उतना यह भी डिस्प्लेस हो चुका, लंबाई में परिवर्तन हुआ ही नहीं। दूसरा देखो जरा, दूसरा वाला इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इन अपोजिट में क्या मतलब, 1 मीटर ये इधर डिस्प्लेस कराया, अब 1 मीटर ये भी खींच दिया, 1 मीटर ये अभी खींचा, 1 मीटर ये अभी खींचा। अब कितना खींचा गया स्प्रिंग, 2 मीटर। स्प्रिंग लेके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो स्प्रिंग लेके मैं खड़ा हूँ, अभी स्प्रिंग यहाँ तक है, मान लो ये मार्कर स्प्रिंग है, इतना है। एक मैंने इस वाले हाथ से इसको 1 मीटर खींचा तो 1 मीटर बढ़ा ही बढ़ा, ये यहीं पे रोक दो इसको, सपोज यहाँ पर रुका हुआ है, इसको भी मैंने आगे खींच दिया। अब यानी कि टोटल आपकी स्प्रिंग की लंबाई मान लो यहाँ से यहाँ तक हो, 1 मीटर यह खींच रखा, 1 मीटर है, यानी कि 2 मीटर बढ़ गया। अब यहाँ पे कितना आएगा स्प्रिंग फोर्स बेटा, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू K इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे K का मान कितना है 100 और डेल्टा एक्स बेटा 1 है, 2 मीटर आगे बढ़ गया तो हो जाएगा 200 न्यूटन। फोर्स कितना आ जाएगा, अब किधर आएगा आप जान सकते हो। आपका बल बाहर की ओर लगा है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। आपका बल बाहर लगा है तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, अंदर की ओर लगेगा।
वही छाता वाला रूल है, बैठ के छाता खोल तो जिधर बनेगा उधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा और क्या, जिस पे निकालना हो। लेकिन आप सुन सकते हो छाता वाता रूल छोड़ो, अभी मैंने बोला स्प्रिंग खिंचाएगा तो अंदर की ओर लगाएगा, स्प्रिंग दबाओगे तो बाहर की ओर लगाएगा, विपरीत आपके विपरीत काम करेगा। तो स्प्रिंग का फोर्स आपका इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा। और हाँ एक बात और, एफ स्प्रिंग बराबर के इंटू डेल्टा एक्स, ये बात समझ सकते हो, यह जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा ना फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। यह कह सकते हो लंबाई में परिवर्तन जितना ज़्यादा हुआ स्प्रिंग की फोर्स का उतना ही ज़्यादा आएगा। इसीलिए जो स्प्रिंग का फोर्स होता है ना वह वेरिएबल होता है। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है इस बात को नोट अलग से करना कि चूंकि एफ एस पी इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो डेल्टा एक्स जितना ज़्यादा होगा फोर्स का उतना ही ज़्यादा होगा। चलो मान लेते हैं के का मान 100 है, डेल्टा एक्स का मान 2 है तो 200 आया। के का मान 100 है, डेल्टा मैंने और बड़ा 4 कर दिया तो 400 आएगा, 6 कर 600 आएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स है ना उसको वेरिएबल माना जाता है। वही रबड़ वाला खेल है, मान लो थोड़ी देर के लिए रबड़ को ले लो स्प्रिंग की जगह पे, अगर रबड़ को इतना खींचोगे तो अगले वाले को कम चोट लगेगा, और खींचोगे तो और तेज लगेगा, और तेज खींचे तो पीछे से थप्पड़ मार भी देगा आपको। तो बेटा ये वाला सवाल खत्म होता है और एक सवाल और कराते हैं बढ़िया सा, उसका वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटाते सवाल लगाते हैं अगला। तो चलो बच्चों यहाँ पे पहले एक टॉपिक को समझते हैं फिर सवाल को लगाएंगे। पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन को लगाया जाएगा। चलो मान लिया यहाँ पे एक रूफ है, रूफ आई मीन छत होता है, कोई भी छत ले सकते हो, कोई भी का मतलब नहीं कि घास फूस का छत ले लोगे गिर जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मान लो एक रस्सी है, मैं स्प्रिंग वाले फोर्स को रस्सी से मिला रहा हूँ। ए मान लिया एम मास का है या स्प्रिंग, अरे रस्सी मान लो एम मास का है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग दो अलग अलग बातें। एम मास का है, अगर ये एम मास का लगा दोगे तो नीचे की ओर कितना बल लगाएगा, तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एम जी लगाएगा। और अगर ये एम जी लगाएगा तो ऊपर एक तनाव बल काम करेगा टी, और इस वाले दशा में हम कह सकते हैं कि टी बराबर क्या होता है, एम जी होता है। नहीं, चलो मान लिया इसी रूफ पर हमने एक स्प्रिंग को लगाया, अब सब मासलेस है बेटा, स्प्रिंग उस्प्रिंग जो है ना सब मासलेस है। यहाँ पे मैंने एम मास से लटकाया। और एक बात और जान लो, इस पूरे चैप्टर में हम स्प्रिंग को ऐसे नहीं करेंगे कि वस्तु अगर लटक रही है तो ऐसे हिले डुले, हिलने डुलने वाला काम भी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर ऑक्सीलेशन होगा तो दैट टाइम हमको लगाने में प्रॉब्लम होगी। हम ऐसा मान झटके से नहीं कोई काम हो रहा है। इस पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ ना हो रहा है कि ये बहुत तेज ऑक्सीलेट कर रहा है, ऐसा कुछ ना होने वाला हमारे पास। हम कुछ ऐसा लेंगे कि नॉर्मल तरीके से नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे वाला केस नहीं मान रहे, अभी जान लो आप। इस वाले चैप्टर में ऊपर जब आप एसएचएम पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ पे सब बातें क्लियरफाई होंगी। बट यहाँ पे हम लोग ऐसा मानेंगे कि ऐसे आराम से आएगा, ठीक है। चलो अच्छा लटका दोगे तो ऐसी बात थोड़े कहीं पे रुका रहेगा। लटकाने के बाद है, देखो लटकाने के पहले है, लटकाने के पहले है। अब हमने कहा लटकाने के बाद, लटकाने के बाद। अब देखो जरा यहीं पे था, अब कुछ ऐसे हो जाएगा, ये फैल जाएगा ना थोड़ा मोड़ा, ये थोड़ा मोड़ा फैल जाएगा भाई। अब यहाँ पे हो सकता है आके रुक जाए, और कतिया वरना फैलेगा उससे ज़्यादा थोड़ी जाएगा। तो यहाँ पे आके मान लो रुक गया ये, तो लंबाई पहले स्प्रिंग की यहाँ तक थी, यही कितना था, चलो मान लेते हैं कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, पहले यहीं तक थी, अब यहाँ तक फैल गया, यानी कि डेल्टा एक्स बढ़ गया, ठीक है ना। और हाई वाला केस इक्विलिब्रियम का है, थोड़ा ध्यान देना, कहीं मैं कुछ बातें ना बोलता हूँ, ध्यान देना। संतुलन की स्थिति की बात मैं किया हूँ, संतुलन की स्थिति में। अब स्प्रिंग भी इस समय संतुलन की अवस्था में है, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग भी इस समय संतुलन की अवस्था में, मतलब कि अब रुक गई है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग पर बताओ मतलब कि इसकी सहायता से डेल्टा एक्स का मान क्या हो सकता है, बहुत काम करेंगे। तो देखो जरा, स्प्रिंग का बलता मानो के है, यह नीचे की ओर कितना लगाएगा, ये तो सर्वदा सत्य है कि नीचे की ओर एम मास का है तो नीचे की ओर एम जी लगाएगा। अब अगर ये नीचे की ओर लगाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऊपर की ओर लगाएगा। ठीक वही तनाव वाला खेल है, देखो यह नीचे तो ऊपर लगाएगा, तनाव वाला ही तो खेल है, रस्सी वाला ही खेल है। तो ऊपर ऊपर स्प्रिंग का फोर्स होगा,
FSP। और संतुलन की अवस्था में इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, EQULIBRIUM, क्या होगा? FSP, जो टेंशन टी था वही फोर्स है बेटा स्प्रिंग वाला। देख सकते हो जो टेंशन टी है वही क्या है? स्प्रिंग का फोर्स है। FSP वही है, कुछ है थोड़ी ना। खैर FSP बराबर कितना आ गया? mg आ गया। और FSP का मान कितना होता है? तो आप बोलोगे स्प्रिंग के हिसाब से K इंटू डेल्टा एक्स होता है, बराबर क्या आएगा? mg आएगा। तो भाई देखो डेल्टा एक्स का मान mg बाई K हो गया। डेल्टा एक्स का मान भी निकाल सकते हैं संतुलन की अवस्था में, कितना स्प्रिंग खिंचाया हुआ है। हम आपको समझाने के लिए बताया है कि जो काम टी करता है वही काम ही हमारा क्या करता है? स्प्रिंग का फोर्स करता है। यही बात मैं आपको बताने के लिए बनाया हूँ कि देखो टी बराबर mg, यहाँ पे FSP बराबर mg हो गया। अब टी बराबर, अरे यहाँ पे टी का मान FSP है तो टी बराबर भी क्या ले सकते हो? K इंटू डेल्टा एक्स ले सकते हो अगर स्प्रिंग हुआ तो। मैंने आपको समझाया है क्या कि जो काम रस्सी का तनाव करता है वही काम स्प्रिंग वाला फोर्स करता है। अब इस पर एक बेहतरीन सवाल लगाते हैं ताकि ये मैटर और क्लियर हो। देखो बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। इलोंगेशन मतलब कि कितना स्प्रिंग फैला, उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। एक इलोंगेशन होता है जो फैलता है, एक कॉम्प्रेशन होता है जो सिकुड़ता है, कितना सिकुड़ा कितना फैला। चलो, तो यहाँ पे एक घिरनी लगी हुई है, स्प्रिंग है, रस्सी है, सब कुछ है। ये स्प्रिंग है, मानो स्प्रिंग ही है, चलो स्प्रिंग ही है वो, चलिए अच्छा कोई बात नहीं है। यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे रस्सी है, ऐसे कुछ चल रहा है। ऐसे कोई स्प्रिंग का एक पार्ट मान सकते हो, स्प्रिंग का एक पार्ट है, ऐसे कर सकते हो। चलिए अच्छा, ये रूफ है। मैंने बोला डेल्टा एक्स का मान बताना है आपको। स्प्रिंग पे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने बोला ना स्प्रिंग बिहेव करती है स्ट्रिंग के जैसे, यानी कि जो स्प्रिंग है वह बिहेव करता है एक रस्सी के जैसे। तो हम लोग इसको चलो ऐसे मान लेते हैं, चलो इनको बदलते हैं स्ट्रिंग के रूप में। यहाँ पे ऐसे हो गया और एक घिरनी हमारा, इसको भी रस्सी मान लिया और यहाँ पे m मास लटका हुआ है और यहाँ पे क्या है हमारा 2m मास लटका हुआ है। अब आप ऑटोमेटिक जानते हो यार, इसके ऊपर नीचे की ओर mg लगेगा और इसके ऊपर कितना लगेगा? 2mg लगेगा। इसका मास 2m है, इसका मास m है, इसके ऊपर नीचे 2mg, इसके नीचे mg लगेगा। और एट लास्ट ये मास ज़्यादा है ना, इनको खींच के नीचे ले आएगा। एट लास्ट इनको खींच के नीचे ले आएगा, यानी कि एक्सीलरेशन अगर मैं पूछूं, पहले बात तनाव निकाल लो। इनका तनाव छाता खोलोगे ऊपर की ओर आएगा, इनका तनाव छाता खोलो ऊपर की ओर आएगा। और हम जानते हैं जो तनाव होता है वही स्प्रिंग का फोर्स होता है, हम यही जान के काम कर रहे हैं। तो वास्तव में नीचे की ओर आएगा, चलो मान लिया ए से नीचे की ओर आए। अगर ये ए से नीचे की ओर आएगा ए त्वरण से, तो हाई वाला ए त्वरण से क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। चलो अच्छा, इस पर नेट फोर्स निकाल सकते हो क्या? कितना आएगा इस पर नेट फोर्स? 2m वाले मास पर 2m पर अगर मैं पूछूं नेट फोर्स बताओ कितना होगा, तो मैंने बताया ए से आगे आएगा। मैंने बोला पहले मास गुणे त्वरण कर लो। मास होता है इसका 2m और त्वरण है इसका a बराबर। अब किसको काट के आ रहा है, कैसे आ रहा है ये देख लो। आखिर 2mg है नीचे, टी को काट करके आ रहा है, आखिर एट लास्ट टी भी लग रहा है 2mg भी लग रहा है। 2mg की ओर वस्तु आ रही है, यानी कि 2mg की ओर आ रही है। 2mg बड़ा है, टी वाला छोटा है, इनको काट के आ रहा है तो 2ma से आ रहा है 2mg माइनस टी हो गया। 2mg माइनस टी बराबर 2ma से वस्तु नीचे आएगी। चलो अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। m पर नेट फोर्स अगर मैं पूछूं, m पर नेट फोर्स अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे इस वाले पर? देखो जरा, अब कि टी वाले से ऊपर आ रहा है, mg को काट के आ रहा है। मैं जानता हूं कि ma से ऊपर जाएगा, लेकिन किसको काटा पीटा? टी ने mg को काटा, तो t माइनस क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब कुछ लग रहा है जोड़ने के, काटने पीटने के लिए हमको लगता है 1 और 2 को अगर जोड़ लिया जाए ना तो काम बन जाएगा। एक क्या है? माइनस टी प्लस 2mg। मैंने इसको इधर मतलब कि
चाहे ए बराबर बी लिखो चाहे बी बराबर ए लिखो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी माइनस एम जी बराबर एम ए हो जाएगा, जोड़ोगे तो खलास, है जोड़ोगे तो हो जाएगा एम जी बराबर, है जोड़ोगे तो 3 एम ए आएगा। चलो कोई बात नहीं है। और ए का मान एम से एम कट गए हो तो ए का मान कितना आएगा, g/3 आएगा। ए का मान कितना आएगा बेटा आपका, g/3 आएगा। और ए का मान जब g/3 है तो टी का मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। टी वही तो एफ एस पी है, टी क्या है, एफ एस पी स्प्रिंग का फोर्स है। तो हम बोलेंगे ए का मान समीकरण 2 से तो हो जाएगा m गुणे g/3 बराबर t माइनस एम जी। तो t बराबर क्या हो जाएगा, mg/3 प्लस mg। तो t बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4mg/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। t का मान निकल गया, t का मान निकल गया। तो हम जानते हैं चूंकि t बराबर एफ एस पी होता है तो 4mg/3। और बेटा एफ एस पी कितना है जी, बल नियतांक गुणे परिवर्तन जो उसकी लंबाई में हुआ होगा। तो डेल्टा x बराबर कितना आ जाएगा, 4mg/3 आ जाएगा। देखो सवाल तो ऐसे ही कोई उत्तर देखेगा तो चकरा जाएगा, उसका दिमाग जान लो इतना। और जो मेथड से लगाएगा उसका ही दिमाग काम करने वाला है। मैंने आपसे क्या बोला, मेरे पास एक रूफ है, एक घिरनी है, मेरे पास एक स्प्रिंग है, इधर m मास लटका है, इधर 2m मास मैंने लटकाया है, इतना मैंने कर रखा है। तो मैंने पूछा कि अब स्प्रिंग फैलेगी, स्प्रिंग कितना इलांगेशन उसका होगा, डेल्टा एक्स का मान बताओ। तो स्प्रिंग पे हमने कहा सर दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, स्प्रिंग पे मेरा माइंड नहीं काम कर रहा है। कई बच्चे ने कहा कि मेरा स्प्रिंग पे माइंड नहीं काम कर रहा है, क्या बोलोगे, तो टी हो जाएगा, ऊपर टी लगाएगा, नीचे एम जी लगाएगा, ए वाला पता नहीं क्या करेगा, टी से एफ कटबे नहीं करेगा, हमारा समीकरण बना के छोड़ देंगे वैसे आने की। अगर एफ एस पी पे करोगे बेटा तो एफ एस पी और टी दो अलग अलग समीकरण बनाएंगे और टीओ नहीं मिलेगा, एफ एस पीओ नहीं मिलेगा, तब बच्चे मतलब कि तभी बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है उसमें। तो मैंने बोला आसानी से यार इसको तुम स्प्रिंग छोड़ दो। हमने आपको इसके पहले दिखाया है ना, टी बराबर एफ एस पी, जो काम टी करता है वही स्प्रिंग फोर्स करता है, इतना बस समझ गया है। इसको रस्सी मान लिया मैंने, इसको मैंने कहा स्प्रिंग से स्ट्रिंग में ले आओ, स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। अब देखो सारा कमाल है, अभी टी वगैरह वगैरह दो समीकरण बने, टी टी कटा, अपना ए का मान मिल गया। तब नहीं मिलता क्योंकि तब 3 लोग आ जाते, समीकरण डुएट बनाते तुम, वहाँ पे एफ एस पी भी आ जाता, टी भी आता, ए भी आता, 3 लोग आ जाते। और 2 समीकरण पे 3 मान निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ हालांकि बाद में तुम एफ एस पी को टिक कर सकते थे, लेकिन बच्चों की जो दिक्कतें मैंने वही बताई आपको। मैंने बताया ना कि इसको कभी भी जब स्प्रिंग आएगा तो स्ट्रिंग पे काम कर लेना, और टी का मान जो तनाव होता है ना स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है, सवाल लग जाएगा आराम से। और आप अगर इसको अच्छे समझ चुके हो तो आज की वीडियो में बेटा इतना है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में काफ़ी उम्दा सवालों के साथ। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे उन्हीं के लिए पढ़ाई उम्दा हो सकती है, बाकी तो ढल्ले बहुत घूम रहे हैं, तो घूमे क्या करना है बेटा, अपनी पढ़ाई करो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।